उस दिन जब उसने प्रपोजल करने का फैसला किया, उसी दिन उस आदमी ने अपनी फियांसे को बेरहमी से मरते हुए देखा। वो दोनों खुशी के इतने करीब थे और उसी पल वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे हॉलवे में मिले कुछ लोगों की याद आई जो गालियां दे रहे थे। तभी उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे वही लोग हैं। उसकी मौत का वो खौफनाक दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा और धीरे धीरे वो गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। उसे 4 साल तक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में बंद रखा गया, लेकिन वो सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रहा था ताकि बाहर निकलकर उसका बदला ले सके। लेकिन सच ये था कि वो पहले ही पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी बन चुकी जो उसकी खोई हुई मोहब्बत का रूप ले चुकी थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसने अपना रिवेंज प्लान शुरू कर दिया। जिन लोगों ने उसकी फियांसे को मारा था, उनमें से एक की शादी में उसने एक खास गिफ्ट तैयार करके भेजा। जैसे ही शादी में अफरा तफरी मची, वो आदमी शांति से खड़ा सब देख रहा था, अपने साथ अपनी इमेजिनरी फियांसे की मौजूदगी महसूस करते हुए। जख्मी गुंडे को नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया, जहाँ वही आदमी उसका डॉक्टर बना हुआ था। गुंडा अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में। तभी सहेली अचानक अंदर आई। वो उसकी जान की चिंता में नहीं आई, बल्कि ये जानने के लिए बेचैन थी कि शादी में हमला किसने किया। आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उसे डिस्टर्ब किया तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धमकी दी, बिल्कुल वैसी जैसी वो आदमी सुनना चाहता था। उसकी जिद पर आदमी ने उस गुंडे को रिवाइव कर दिया। घबराई हुई सहेली ने तुरंत पूछा कि उस पर हमला किसने किया, लेकिन गुंडे ने चेहरा साफ नहीं देखा। बस इतना याद था कि वो एक आदमी। जैसे ही उसने ऊपर देखा और सामने खड़े उसी आदमी को पहचाना, वो फिर से बेहोश हो गया। सहेली उसे फिर से होश में लाना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने कहा उसे फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे। उसे ये नहीं पता था कि बेहोशी में भी वो सब कुछ सुन सकता था। असल में वो आदमी एक लंबा गेम खेल रहा था, उनकी अपनी ही क्रूरता का इस्तेमाल करके उन्हें अंदर से तोड़ने के लिए। बाद में अमीर घर की ब्राइड जवाब न मिलने पर गुस्से से भर गई। जैसे ही वो गुस्से में बाहर निकली, आदमी ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसे उसका चेहरा कहीं देखा सा लगा, लेकिन याद नहीं आया कहाँ। उसके जाने के बाद आदमी ने सहेली की तरफ ध्यान दिया और बड़ी नरमी से उसकी चोटों का इलाज करने लगा। उसकी ये नरमी जल्दी ही उसे अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पहले ही उसके एक और ट्रैप में फंस चुकी है।